हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, गोदी मीडिया जो न्यूज़ चला रहा है उसे तो आप देख रहे होंगे। कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है और मुसलमान जो है बनाया जा रहा है लोगों को। और यह इसमें गुनहगार कौन है? मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर। जी हाँ, आइए थोड़ा इसके ऊपर हम लोग फोकस डालते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, योगी आदित्यनाथ वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। क्यों? विकास के नाम पे इन्होंने किया ही क्या है? लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है, लोगों को बेरोजगार रखा है, लोगों को की स्थिति बद से बदतर कर दी है। लोग वेट कर रहे हैं उस दिन का बेसब्री से जिस दिन चुनाव का दिन आए और वे लोग वोट करके योगी आदित्यनाथ को सत्ता से उखाड़ के फेंक दें। इस बात का अंदेशा योगी आदित्यनाथ को हो चुका है। इसलिए वे हिंदुओं के वोट को पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब कौन किसके थ्रू कर रहे हैं? इनका एक वफादार कुत्ता है जो एडीजी है, और वो कहाँ का है? यूपी का। प्रशांत कुमार जो है वही है जो हाथरस की दलित बेटी को जब रेप किया जाता है तो यह रातों रात जला देता है और कहता है इसके साथ कोई रेप नहीं हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं यह प्रशांत कुमार योगी आदित्यनाथ का कितना वफादार है, कितने उनके कहे में रहता है। ये वही प्रशांत कुमार है जो बुजुर्ग का गाजियाबाद में दाढ़ी काटा गया जय श्री राम के नाम पे, तो वहाँ पे इसका बेटा मीडिया में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये मैं तो कहता हूँ ये लोग नकली हिंदू हैं, नकली हिंदू लोग आके इसको मारे, क्योंकि असली हिंदू राम का नाम ऐसे खराब नहीं करता। तो उसका बेटा चिल्ला चिल्ला के बात कह रहा है, लेकिन यह प्रशांत कुमार कहता है ताबीज का मैटर है, इसको हिंदू मुस्लिम जो एंगल देगा उसको अंदर कर दिया जाएगा। और अंत में अपने जाल में किसको फंसाया गया? 2-4 मुसलमानों के ऊपर FIR कर दिया गया। दोस्तों, आइए जानते हैं यही प्रशांत कुमार केस किया है किसके ऊपर? मौलाना उमर गौतम के ऊपर और मुफ्ती जहांगीर के ऊपर। जी हाँ, और कहना है कि इन लोगों के पास फंड आता है ISIS का और ISI का। तो मैं कह दूं कि योगी आदित्यनाथ जो मक्का ब्लास्ट हुआ, मालेगांव ब्लास्ट हुआ, उसका जो मुख्य आरोपी है असीमानंद, वो कहा कि गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ से मैं कांटेक्ट किया था फंड के लिए। अगर इस चीज़ की गहराई में जांच हो तो योगी आदित्यनाथ 100% दोषी पाए जाएंगे। लेकिन अगर ये मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर की जांच हो, मैं लिख के देता हूं, ये लोग दोषी नहीं पाए जाएंगे। क्यों? इन लोगों के पास खुद ये लोग कर्ज में हैं, ये लोग लोन क्यों, कहां से इनको फंड मिलेगा कन्वर्जन के लिए? तो दूसरा नंबर चीज, ये लोग पैसे के लालच में, इस सुंदर स्त्री से शादी करवाने के लालच में, नौकरी के लालच में फोर्स करके लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाया है। मैं कहता हूं इसको कौन डिसाइड करेगा? जो लोग कन्वर्ट हुए हैं पहले उनसे पूछा जाए। अगर वे लोग कहें कि मैं स्वेच्छा से हुआ है तो इनको छोड़ दिया जाए। वे लोग कहें कि नहीं मुझे फोर्स किया गया है तो इनको पकड़ के रखा जाए। लेकिन उन लोगों से पूछने का कार्य नहीं किया गया। इन लोगों को पकड़ के अंदर तो किया गया, साथ साथ आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि इनके ऊपर NSA लगाया जाए, इनकी प्रॉपर्टी को जब्त की जाए। 1 वर्ष के बाद अगर ये प्रमाणित होगा कि ये दोनों के दोनों लोग निर्दोष हैं तो इनके जीवन का 1 साल जो आजाद रहने का था उसको कौन देगा? योगी आदित्यनाथ कभी चंद्रशेखर रावत के ऊपर NSA लगा के अंदर कर देते हो, तो कभी जो है वो पत्रकार सिद्दीक कपन को NSA लगा के अंदर कर देते हो। हाथ में सरकार आ गई है तो कुछ भी कर दोगे। इस तरह का चीज ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान के दायरे में ये दोनों लोग हैं कि नहीं, अब सवाल यह उठता है दोस्तों। इसे हम लोग जानते हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 और 25 यह कहता है कि कोई बंदा अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, पूरे देश में कर सकता है। मतलब आज़ादी दी गई है धर्म के प्रचार करने की। भारत के संविधान में कहा गया है आज़ादी है बंदे को अपना धर्म चुनने की, कि मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, कि जैन धर्म में जाऊंगा, कि हिंदू में जाऊंगा, कि इस्लाम में जाऊंगा। आज़ादी है चुनने की। क्या आपको पता है बाबा साहब अंबेडकर एक दिन में 5 लाख लोगों को हिंदू से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया था। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाए तो उनके पीछे 5 लाख लोग एक दिन में बौद्ध अपना लिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म का प्रचार करने का आज़ादी दिया है, धर्म को अपनाने का आज़ादी दिया है। ये संविधान गोबर भक्त और गोबर गणेश लोग नहीं लिखे हैं। ये RSS का संविधान नहीं है कि ये कंजर्वेटिव थॉट है। हमारे संविधान का फाउंडेशन है लिबर्टी, हमारे संविधान का फाउंडेशन है आज़ादी। लोगों को अपना धर्म चुनने की आज़ादी है, लोगों को अपने धर्म की प्रचार करने की आज़ादी है। ऐसे आज़ादी पे एक तरह से
कब्जा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, एंटी कन्वर्सन लॉ लाया। अब एंटी कन्वर्सन लॉ को भी मैं कहूँगा ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान जो है सबके लिए समान नियम बनाता है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, मुसलमान अगर हिंदू बनेगा, क्रिश्चियन अगर हिंदू बनेगा, बौद्ध अगर हिंदू बनेगा तो रिकन्वर्ट हुआ, घर वापसी हुआ, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। लेकिन जहां मामला कन्वर्जन, अगर कोई बौद्ध बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, तो मामला वहां शुरू होता है। तो भारत का संविधान जो कहता है, क्या कहता है, सबके लिए समता। तो यहाँ समता कहाँ रह गया, यहाँ तुम हिंदू धर्म को कह रहे हो घर वापसी और उसके लिए छूट दे दिए, बाकी लोगों के ऊपर नियम बना दिए। इस तरह का नियम जो है, और इसमें मैंने उस दिन वीडियो बना के क्या कहा था कि अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए दलित जो है मुसलमान बन गए। मैंने कहा वे लोग डरपोक नहीं थे, वे लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बने। अब देखिए इस लॉ में है जो योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लगाया है कि अगर कोई SC ST को कन्वर्ट करता है इस्लाम में या कोई दूसरे धर्म में तो उसको 10 साल तक की सज़ा है, और कोई जनरल को करता है तो उसको 5 साल की सज़ा। अब समझिए SC ST में 10 साल की सज़ा क्यों हो गई, क्योंकि इनको डर है। SC ST को इतना सताया गया है, उनको इतना परेशान किया गया है, वे अपने मान सम्मान के लिए बहुत बार ऐसा है कि इस धर्म को लात मार के जहां उनको इज्जत मिलती है उस धर्म को अपना सकते हैं, जैसे बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं या इस्लाम को अपना सकते हैं। तो SC ST के लिए और कड़ा नियम, मतलब बात आप सभी लोग समझ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जो आज़ादी के फाउंडेशन पे भारत का संविधान लिखा, उसको योगी आदित्यनाथ अपनी गोबर का पूरा बुद्धि लगा के नागरिकों की आज़ादी छीनने का कार्य कर रहे हैं। कल को ये नियम लगाएंगे कि नागरिकों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यहाँ नवरात्रि में और सावन में जो लोग मांस का सेवन करते हैं, ज़्यादातर लोग मेरे जैसे हिंदू लोग तो नहीं करते, लेकिन बहुत लोग मान लीजिए करते हैं, तो मैं भी कहता हूँ उनको खाने का मन हो खाएं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार रही तो बोल देंगे कि पूरे सावन मुर्गा जो है कोई हिंदू खाता अगर पकड़ा गया तो उसके ऊपर सजा हो जाएगी। ये धीरे धीरे जो है RSS की आइडियोलॉजी को ये धीरे धीरे लागू करना चाहते हैं देश में, और जो कि देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं यही कह दूं कि बाबा साहब का संविधान बहुत ही अच्छा संविधान है, बहुत ही लिबरल संविधान है, सब धर्म को एक समान समझता है, सभी व्यक्ति को एक समान समझता है। ऐसे संविधान के खिलाफ जाके ऐसे बेतुका लॉ लाना जिस लॉ का कोई मतलब नहीं बनता है, इसे योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। और जो गोदी मीडिया जो है ये मौलाना उमर को बदनाम करने का और ये मुफ्ती जहांगीर लाख बदनाम करे, लेकिन कहा जाता है ना सत्य का विजय होता है। जो ये लोग कह रहे हैं फंड ISIS से आ रहा है या ISI दे रहा है, इसकी जांच हो। मैं कह रहा हूँ जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उनसे राय ली जाए, उनसे पूछा जाए, और जब सामने हकीकत आएगा तो अंत में ये लोग निर्दोष पाए जाएंगे। अब मैं इतना गट फीलिंग के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो बनाने के पहले प्रॉपर रिसर्च किया हूँ। मैं इस बंदे के कैरेक्टर को जाना हूँ। जो एकदम खास आदमी है उमर गौतम का, वह कहता है मीडिया में आके कि इनका दो ही वसूल था, एक अपना आचरण अच्छा रखो, दूसरा दूसरों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहो। अगर अपना आचरण अच्छा रखोगे, दूसरों के लिए हेल्पफुल रहोगे, तो दूसरे लोग अगर प्रभावित होके तुम्हारे पास आ जाएं, तो बात यह है किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करना है। इस चीज़ पे ये बंदा इस मार्ग पे चल रहा था और इस बंदे को गिरफ्तार किया गया। अब इस बंदे को गिरफ्तार किया गया तो मैं कह रहा हूँ ना, नतीजा आप लोगों के सामने। ये योगी गवर्नमेंट मैं कह रहा हूँ इस बार तो विदाई ही है, और जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, ये NSA लगा दे या घर जब्त कर ले या कुछ कर दे, जब रिपोर्ट आएगा तो रिपोर्ट 100% इनके पक्ष में आएगा, क्योंकि इन लोगों का चरित्र जो है निहायती शरीफ रहा है, ये लोग हेल्पफुल रहे हैं, और ये लोग का आचरण भी बहुत विनम्र रहा है, अच्छा रहा है। कभी जो आदमी किसी से ऊंचा आवाज़ में बात नहीं कर सकता, वह किसी को क्या कन्वर्ट करेगा। और ये बताइए कन्वर्जन क्या बंदूक यहाँ पे कोई रख दे तो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, 2-4 दिन बाद कन्वर्ट होने के बाद 5वें दिन थाने में पहुंच जाऊंगा कि भाई मुझे ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया है। और तब बीजेपी गवर्नमेंट है, ये समझिए, तब बीजेपी गवर्नमेंट है, और बीजेपी गवर्नमेंट क्या शुरू करेगी, ऐसे बंदे को तो फांसी चढ़ा देगी। तो यह बंदा ऐसा कार्य क्यों करेगा, यह बंदा कदापि ऐसा कार्य नहीं करता। कन्वर्जन किया नहीं जाता, कन्वर्जन होता है जब आदमी खुद के कंसेंट से कहे कि हाँ मैं कबूल करता हूँ बौद्ध धर्म को, मैं कबूल करता हूँ इस्लाम धर्म को, मैं कबूल करता हूँ क्रिश्चियनिटी को। वो अपने कंसेंट के साथ वो कर सकता है।
बंदूक भी रख दोगे तो उस वक्त के लिए क्षणिक तो कह देगा मैं कबूल करता हूं, लेकिन 4 दिन बाद वो तुम्हारा पूरा पर्दाफाश करके रख देगा। अभी तक जो ये मौलाना उमर गौतम है, जितने लोगों को कन्वर्ट किए, उनमें से कोई आरोप नहीं लगाया, उनमें से कोई आके इनके ऊपर केस दर्ज नहीं किया। इस केस दर्ज कौन किया? सरकार ने केस दर्ज किया। आप सरकार की नीयत समझ सकते हैं, आप खुद वो बुद्धिमान हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो योगी सरकार की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने जा सके। धन्यवाद।